भगवत गीता अध्याय प्रथम। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना से युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों को धारण करने वाले तथा भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेतन तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, यह सभी महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान योद्धा है और मेरी सेना के जो दो सेनापति है, अब उनको बतलाता हूँ। आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही वीर अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा और भी बहुत से शूरवीर हैं, जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में अत्यंत चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित वह सेना जीतने में सक्षम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इसी समय कौरवों में वृद्ध और परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। इसके पश्चात नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ बस उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाए। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल तथा सहदेव ने सुभाष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। उन सभी शंखों के भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गूंजाते हुए आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए संबंधियों को देखकर श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा उस सेना में हैं, उनको मैं देखूंगा। संजय बोले, हे राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य तथा सभी राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, भतीजों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित बंधुओं को देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शौकमयी वाणी में बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य और ना सुख। हमें ऐसे राज्य से अथवा ऐसे भोगों और जीवन से क्या लाभ होगा। हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि चाहते हैं,
वे ही जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी होगी? इनको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधवों को मारना उचित नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से मतिभ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध के पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए विचार करना चाहिए। हे केशव, कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, जिससे संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और इससे वर्णसंकर संतानें उत्पन्न होती है। वर्णसंकर संपूर्ण कुल को नरक ले जाते हैं और श्राद्ध एवं तर्पण से वंचित इनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वर्णसंकर कारक दोषों से संतानों द्वारा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उनका अनंत काल तक नरक में वास होता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सज्जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शास्त्ररहित एवं युद्ध के अनिच्छुक को धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, हे राजन, उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।